गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जिसकी शुरुआत मैं गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले मैंने बहुत सारे अपने सत्संग में बताया था कि मेरे पापा को कैंसर है। अब मेरे पापा नहीं रहे इस दुनिया में संगत जी, क्योंकि इसमें मैं हालाँकि मैं जब मेरे पापा की डेथ हुई तो मैं गुरुजी से यही उम्मीद कर रही थी कि मैं कोई चमत्कार होगा, लेकिन इसमें मैं मेरी गलती मानती हूँ क्योंकि गुरुजी ने मुझे 40 दिन का चलिया करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने वो नहीं कर पाई। मतलब मैंने किया, लेकिन मैंने दिनों को काउंट नहीं किया। और संगत जी, उस गुरुजी ने मुझे उसके बाद एक सत्संग सुनाया जिसमें उन्होंने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया कि उस सत्संग में बताया जा रहा था कि एक आंटी थी जिनका बेटा वेंटिलेशन पे था, जैसे कि मेरे पापा वेंटिलेटर पे थे। तो उन्होंने बताया कि किसी ने गुरुजी से कहा कि माफ़ी चाहती हूँ, गुरुजी ने बोला उनको कि आप 40 दिन तक जपजी साहिब का पाठ करो, तो जिससे आपका जो बच्चा है वो ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, उन्होंने 40 दिन तक अपना जपजी साहिब का पाठ किया और साथ में संगत जी उन्होंने जब उनका जो बेटा था जब तक वो हॉस्पिटल में रहा, लेकिन जब 38 दिन हो गए थे, उस दिन को डॉक्टर्स ने उन्हें बुलाया और उन्हें कहा कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप इन्हें लेके चले जाओ। संगत जी, वो 38वें दिन अपने घर लेकर आ गई। उन्हें ये नहीं पता था कि आज 38 दिन हो चुके हैं। उसके बाद संगत जी, जब उन्होंने अपनी बहू जो थी उनसे पूछा कि अब बस मुझे आप ये बता दो कि आज कितना दिन है जब मैंने ये पाठ शुरू किया था, तो उन्होंने बोला कि आज 38 डेज़ हैं। उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि प्लीज़ आप मुझे, जिसे कहते हैं कि आप मुझे 2 दिन का वक़्त दे दो। उनके हस्बैंड ने बोला कि तुम पागल हो चुकी हो कि मरे हुए इंसान को अपने घर में रखना चाहती हो, लेकिन वो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की अपने हस्बैंड से। उन्होंने बोला कि इतने दिन भी तुमने हॉस्पिटल में रखे, मेरे कहने पे बस 2 दिन तक मेरे बेटे को मुझे दे दो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करते रहना। उन्होंने बोला, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो लेकिन उनके हस्बैंड 2 दिन के लिए मान गए। उन और वो 2 दिन तक जपजी साहिब का उन्होंने पाठ किया, अपना चलिया पूरा किया और संगत जी, 40 दिन जिस दिन वो पूरा हुए, उन्होंने जब अपना पाठ कंप्लीट किया, वो उन्होंने अपने बेटे को बिस्तर पे लिटाया हुआ था कि वो क्या देखती हैं कि उनका जो बेटा है मूवमेंट कर रहा है। और मूवमेंट करने पर जब वो मूवमेंट करता है, वो अपने हस्बैंड को आवाज़ देती हैं और वो देखती हैं कि उनके बेटे की साँसें जो हैं वो वापस आ रही हैं। तो इस तरह से संगत जी, गुरुजी ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं गलत थी। मैंने वो जो जाप किया, जपजी साहिब का पाठ किया, वो मैंने पूरा दिन काउंट करके नहीं किए और साथ में संगत जी, गुरुजी का मेरे पास ये भी मैसेज आया था कि अ, जो इंसान तुम्हारे घर में बीमार है उसके पास एक गुलाब का फूल छुआ कर मेरे पास फोटो पर रख दो, जैसे जैसे वो फूल सूखेगा उस इंसान की वो बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन संगत जी, मैं ऐसा नहीं कर पाई, मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाई और मेरे पापा चले गए संगत जी। संगत जी, उसके बाद गुरुजी का बार-बार मैसेज आ रहा था कि पुत्र तू परेशान मत हो, मैं तुझे शिवरात्रि वाले दिन दर्शन दूँगा। संगत जी, एक पक्षी होता है जिसका नाम है नीलकंठ, जो शिव जी का भी नाम है नीलकंठ। संगत जी, उस पक्षी को शिवरात्रि वाले दिन देखने का मतलब है कि आपने खुद शिव भगवान को देखा। तो संगत जी, मैं इतनी भाग्यशाली रही कि मैंने और मेरे पूरे परिवार ने उस पक्षी को शिवरात्रि वाले दिन देखा और मैं इतना खुश हुई क्योंकि गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू ये मैसेज भेजा था कि मैं शिवरात्रि वाले दिन तेरे घर आऊँगा। और साथ में संगत जी, बहुत दिनों से कोई तितली या कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन मैंने देखा कि मंदिर के पास ऊपर उड़कर तितली भी जा रही थी। तो जय गुरुजी, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने ये मुझे दर्शन दिए, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, साथ में इस बार मतलब मेरे हस्बैंड कभी भी व्रत नहीं कर पाते हैं, वो भूखे नहीं रह पाते हैं। मेरी मदर इन लॉ को भी बिल्कुल पसंद नहीं है व्रत करना, लेकिन मेरे हस्बैंड ने पहली बार शिवरात्रि का व्रत भी किया। और साथ में संगत जी, एक और चीज़ मेरे साथ हुई। संगत जी, बहुत दिनों से गुरुजी के ये मैसेज भी आ रहे थे कि किचन में सँभल कर काम कर पुत्र, किचन में सँभल कर काम कर। लेकिन
मैं मैंने गुरुजी के कहने पर अपने गैस के नोब को सब कुछ बहुत अच्छे से देखा। एक बार मेरी गैस भी खराब हो गई, तो मुझे ये लगा कि शायद जो मेरे ऊपर कष्ट था वो गुरुजी ने टाल दिया है। फिर संगत जी कल क्या हुआ कि कल मैं ऐसे ही खाना बना रही थी और मैंने गैस के ऊपर कुकर रखा और कुकर रखने के बाद मैंने उसमें थोड़ा-सा तेल डाला और मैं सत्संग सुनने लग गई। जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो उसमें मैं ये देखती हूँ संगत जी कि जो मेरा कुकर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। तो मैंने गैस को बंद कर दिया और बहुत सारे टाइम पे ऐसा हो जाता है कि गैस जो है वो गर्म हो ज मतलब कुकर बर्तन जो है वो गर्म हो जाता है। बट मैंने संगत जी उस कुकर को उतार कर नीचे रख दिया। जब मैंने उस कुकर को नीचे उतार के रखा, तो संगत जी उस कुकर में अपने आप आग लग गई। मैं बहुत घबरा गई क्योंकि आग बहुत ज़्यादा तेज़ थी। फिर उसके बाद मुझे एकदम से थोड़ा होश आया और मैंने अपना मतलब मेरा माइंड काम किया और मैंने फटाफट से उसके कुकर के ऊपर एक प्लेट रख दी ताकि जो कुकर है, उसकी जो आग है वो बंद हो जाए। लेकिन संगत जी मैं थोड़ी देर बाद उस प्लेट को हटाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ तब भी आग जल ही रही है कंटिन्यू। फिर दोबारा से प्लेट ढक दी। फिर दोबारा हटा के देखती हूँ तो आग लग ही रही है मतलब ये जो चीज़ थी वो कम से कम 4 से 5 मिनट तक होती रही। मतलब अगर कोई बर्तन गरम हो भी गया है तो वो इतना गरम हो जाएगा संगत जी कि थोड़ा बहुत हो जाएगा उसमें आग लग जाती है। बट ये मैं अब 40 इयर्स की होने वाली हूँ लेकिन मेरे साथ ये जो चीज़ हुई वो पहली बार हुई। ऐसा नहीं है कि बर्तन में आग नहीं लगी या कुछ भी है कि कई बार हो जाता है कि तेल गरम हो जाता है बहुत ज़्यादा तो आग लग जाती है। बट ये चीज़ जो थी इस मेरे साथ पहली बार हुई कि मतलब आग बुझ ही नहीं रही थी। तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने ना जाने कौन से कष्ट थे जो काट दिए जो पता नहीं कौन-सी परेशानी थी जो गुरुजी ने मेरे जिसे कहते हैं कि काट दिए इस छोटी-सी दुर्घटना को करके, वरना ना जाने क्या हो जाता। क्योंकि बार-बार गुरुजी यही मैसेज दे रहे थे कि पुत्र क्यों अपनी बसी-बसाई गृहस्थी को खराब कर रही है? पुत्र क्यों अपना घर बर्बाद कर रही है? अपने किचन में देख। और मैं बार-बार देखती थी कि किचन में ऐसा क्या है, जो क्या हो रहा है? और संगत जी एक चीज़ और, गुरुजी बार-बार मुझे ये चीज़ बोलते थे कि तेरी अलमारी में कुछ है, तेरी अलमारी में कुछ है, तेरे कमरे में कुछ है, जिसकी वज़ह से तुम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई रहती है। पता नहीं संगत जी मुझे ये याद नहीं है कि मैंने अपना अलमारी खोली तो मैं अपनी अलमारी में क्या देखती हूँ कि एक बताशा रखा हुआ है जो कि टूटा हुआ है और टूटा हुआ बताशा रखा हुआ है जबकि मैंने बहुत बार पहले ये चीज़ दे अब उन पर्स को देखा सब कुछ था लेकिन मुझे कभी नहीं मिला। मुझे ये याद नहीं है कि कहाँ से वो बताशा आया, क्या था, क्या नहीं था। लेकिन संगत जी जब मैंने वो बताशा देखा तो मैंने फटाफट उस बताशे को निकाल के एक गमले में डाल दिया। तो संगत जी गुरुजी जो हैं वो हमेशा हमें हर कष्ट से बचाते हैं। जो-जो मैसेजेस हम पर आते हैं, जो-जो सत्संग हम पर आते हैं वो हमसे ही रिलेटेड होते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा यही बोलूँगी कि जो सत्संग आपके पास आ रहे हैं प्लीज़ उन्हें सुनिए। जो भी थोड़ा-सा समय निकाल सकते हैं आप, मैं जानती हूँ कि आज की लाइफ़ में सब बहुत बिज़ी हैं। तो जो भी थोड़ा-सा समय निकाल के प्लीज़ उन सत्संग को सुनिए और सब मैं गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मेरे परिवार को बचाए रखिएगा। हमेशा मेरे परिवार पर हमेशा आपकी कृपा बनी रहे गुरुजी। सारे जित सबका भला करिएगा गुरुजी, सबका भला करिएगा। अब मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी, संग जी। ये मेरा अमृत वेले का सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संग जी, गुरु जी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है, जब से मेरे जीवन में बहुत बड़े-बड़े चमत्कार मेरे गुरुजी ने किए हैं संगत जी। मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। संगत जी, इतनी बुरी-बुरी बलाएँ मेरे ऊपर छोड़ी गई थी, इतनी गंदी-गंदी क्रियाएँ की गई थी। मेरे गुरुजी ने मुझे सत्संग द्वारा सब समझाया और बताया।
और संगत जी उन लोगों ने किया जिन पे मैं बहुत ही विश्वास करती, जो मेरे इतने करीबी थे, अपने थे। संगत जी उन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा धोखा किया। संगत जी गुरुजी का मैं अरबों-खरबों बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मुझे आँखें खोल दी। संगत जी गुरुजी ने मेरी सबकी तरफ से मुझे दिखाया कि बेटे जिनको तू अपना मानती है, जो तेरे अपने हैं, वही तुझे दुःख देते हैं और वही तेरी अ, कामयाबी से जलते हैं। संगत जी मैं इतनी अच्छी थी, इतनी प्यारी थी, सब मैं अपने बाबा पे बड़ा विश्वास करती हूँ। संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। संगत जी गुरुजी कहते हैं तू मेरी मुट्ठी भर संगत है और तूने मुझे एकदम अपना बना लिया। संगत जी गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करना, मुझ पर दया करना, क्षमा करना, मेरे बच्चों पर भी दया करना गुरुजी। मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, मुझे बस तेरे नाम का सुमरन चाहिए और तेरा हाथ बड़ा सारी ज़िंदगी हमारे सर पर हो बाबा। हमें कुछ नहीं चाहिए गुरुजी महाराज, हमें बस तू चाहिए बाबा, हमें सिर्फ़ और तू चाहिए गुरुजी। हमारे संग साथ रहोगे तो हम ज़िंदे रहेंगे, नहीं तो ये लोग हमें कब का मार देते। संगत जी गुरुजी ना होते तो कब का मार देते बाबा। संगत जी मेरे गुरुजी बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं। मैं जितने गुरुजी की बड़ाइयाँ करूँ उतनी कम है। संगत जी संगत जी बहुत दुःख झेले हैं। संगत जी गुरुजी से अरदास है कि बाबा अब तू सँभाल ले बाबा, इस घर परिवार को सँभाल ले बाबा। संगत जी छोटे-छोटे बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशान हूँ, काम धंधे से भी और वैसे भी। अब आके गुरुजी ने मेरी सुनी है, गुरुजी ने कहा कि बेटा तेरा काम बंद नहीं होगा, तेरे घर बहुत लक्ष्मी आएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना बोल। संगत जी ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए संगत जी, बस इतना चाहिए गुरुजी कि मैं पेट भर खा सकूँ और जो कोई मेरे दर पे आए तो मैं उसे खाली हाथ भेज ना सकूँ, मैं उसे दे के भेजूँ। जय गुरुजी इतना चाहिए संगत जी और कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी महाराज मैं किसी की मदद कर सकूँ, मुझे इस लायक बना बाबा। बस लेने लायक ना बनिए बाबा, देने लायक बनिए गुरु महाराज। प्रभु जिन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया है या इतनी बुरी क्रियाएँ करी हैं, उनको बाबा सद्बुद्धि और ज्ञान देना बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी गुरुजी बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर हैं मेरे गुरुजी। संगत जी इस गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। संगत जी एंजल नंबर की गाड़ियाँ, इतनी गाड़ियाँ आती जाती हैं संगत जी, हर समय, हर वेले, आगे पीछे, ऊपर नीचे। संगत जी हर समय कभी कबूतर रूप में दर्शन देते हैं, कभी तितली रूप में दर्शन देते हैं संगत जी, और कभी एंजल रूप में दर्शन देते हैं। जैसे ही मैं घर से निकलती हूँ तो कभी हर हर महादेव की गाड़ी आगे मिलती है और कभी हरे का सहारे की गाड़ी मिलती है। संगत जी कभी कभी तो गुरुजी बिल्कुल अंग संग सहाय रहते हैं गाड़ी के संग साथ। मैं अपने गुरुजी का अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना करती हूँ। संगत जी संगत जी मेरे गुरुजी किसी ना किसी रूप में आ ही जाते हैं। गुरुजी कहते हैं बेटे ये तांत्रिक क्रियाएं चल रही हैं, लेकिन मेरे गुरुजी पर मुझे पूरा विश्वास है, अटूट विश्वास है। संगत जी मेरे गुरुजी सबको भस्म कर देंगे, कोई कुछ भी नहीं कर सकता मेरे गुरुजी के सामने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी मेरे मंदिर में 2 मोर के पंख हैं और वो इस तरह हल रहे हैं जैसे मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, वैसे ही वो बराबर हल रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी ये गुरुजी का ही चमत्कार है जो मुझे अमृत वेला उठाते हैं और मुझसे अमृत वेला हाथ पकड़ पकड़ के करवाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी गुरुजी की जितनी बड़ाइयाँ करें उतनी कम है। गुरुजी का शुक्राना हम कर ही नहीं सकते। संगत जी गुरुजी बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे बाबा जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा अमृत वेले का सत्संग है और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जो भी मुझसे गलती या भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना। आपकी पागल बेटी हूँ, जैसा उल्टा सीधा आता है वैसे ही कर लेती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जो गुरुजी बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ।
अन्यथा मैं उससे ज़्यादा हम संग जी कुछ नहीं कर सकते। गुरुजी के हाथ में है सब कुछ। मेरे सारे परिवार को गुरुजी ने ब्लेस किया है, सारे बच्चों को गुरुजी ने ब्लेस किया है। गुरुजी ने कहा बेटे उनसे दूर रह संग जी। मैं कैसे दूर रहूँ? मुझे आप ही दूर स कर सकते हो। उन लोगों को यहाँ से निकलवाओ बाबा, किसी भी तरह करके उन्हें अपने घर पे भिजवाओ। और गुरुजी महाराज मेरे से हाथ जोड़े कि क्षमा है आपके चरणों में, क्षमा याचना करती हूँ गुरुजी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे अगर कोई गलती हुई या भूल हुई तो मुझे माफ़ कर देना गुरु महाराज, क्षमा कर देना बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सभी संगत जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की आज्ञा से संध्या वेले सत्संग कर रही हूँ। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक का, आपका हर पल का शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना है मेरे मालिक कि आपने हर पल मेरा हाथ थामे रखा, मेरे सिर पे हाथ रखा, मुझे अपनी संगत बनाया है। शुक्राना है मेरे मालिक। ना जाने मेरे कितने गुनाह, कितने पाप कर्मा होंगे जो मैंने इतने सारे दुख अपनी ज़िंदगी में देखे मेरे मालिक। शुक्राना कृपा, शुक्राना कि आपने ऐसे दुख की घड़ी में मेरा हर पल हर क्षण हाथ थामे रखा, मुझे संभाला। शुक्राना मेरे मालिक का अनंतम अनंतम शुक्राना। जहाँ सबने मेरा साथ छोड़ा, सबने मेरा हाथ छोड़ा, मेरे अपनों ने मेरा हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, वहाँ आप हर पल हर क्षण मेरे साथ रहे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। एक सच्चे साथी की तरह, एक परमपिता परमेश्वर जो अपने बेटी को अनंत प्रेम करता है, वो हर पल हर क्षण उनको संभाले रखा। मेरे अंकल के जाने के बाद संगत जी मैं बिल्कुल पूरी तरह से टूट गई थी। मेरे अपनों ने मुझे कोई भी कसर नहीं छोड़ा दर्द देने का। उसके बावजूद भी किसी ने मेरा हाथ थामा नहीं, बल्कि मुझे और प्रताड़ना मिलती गई, देते गए, कष्ट देते गए। एक गुरुपा ही थे जो हर पल मेरे अंग संग रहे, मुझे संभाला। मुझे ऐसे वक्त में कुछ ही दिनों के बाद जॉब ब्लेस की। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत थी मेरे बच्चों के पालन पोषण, ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए, पढ़ाने के लिए। मैं गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना करूँगी कि गुरुपा आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, सम्मान के साथ मुझे जीने का रास्ता दिया और मुझे जॉब ब्लेस करी है। शुक्राना मेरे मालिक, ताकि आपकी इस बेटी को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अनंतम 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 शुक्राना। मैं आपका दिया खाती हूँ गुरुपा, आपका दिया पहनती हूँ, सब कुछ आपका दिया हुआ है। मेरे ये जो 2 बच्चों की आपने सेवा दी है, ये मेरे बच्चे नहीं गुरुपा, आपके बच्चे हैं। इनकी हर जिम्मेदारी और मेरी जिम्मेदारी, मेरे पूरे परिवारजनों की जिम्मेदारी आपने ली हुई है। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम 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 शुक्राना। मैं तो बस चल रही हूँ गुरुपा, थामा तो आपने है, चला तो आप रहे हो। हर पल का शुक्राना है मेरे मालिक, मेरे बच्चों को हर पल ब्लेस करने का शुक्राना। हमारे न जाने कितने रोग व्याधि कष्ट शरीर में है, कितनों को आपने काटा है और कितनों को काट रहे हो मालिक, हमें अंदर से क्योर कर रहे हो। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आपने मेरा हाथ ना थामा होता तो मैं कब की मर गई होती, मिट गई होती, क्योंकि आपके मैसेजेस के थ्रू ही पता चला मुझे कि मेरे ऊपर मारण क्रिया की गई है। अभी भी मेरे शरीर में इतना कष्ट है गुरुपा कि हर जगह इतना दर्द, इतना ज़्यादा दर्द होता है। उस दर्द से मैं बहुत परेशान हूँ। ना जाने कितने रोग व्याधि मेरे शरीर के अंदर है। मेरे बच्चों पे भी आपकी मैसेजेस के थ्रू पता चला
कि मेरे बच्चों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ब्लैक मैजिक के थ्रू। गुरुपा, मैं तो शायद कुछ ना कर सकूं, लेकिन आप तो महाशिव हैं, साक्षात परमेश्वर हैं, आप सब कुछ जानने वाले हो। गुरुपा, आप इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आपने ली है, उसे संभालना, उनको हर कष्टों से उन्हें बचाना, रहम करना मेरे मालिक, रहमत हम सब पे बरसाना, अपने रहमत की वर्षा करना और सबकी सुरक्षा करना, बच्चों को सही रास्ते पे ले जाना मेरे मालिक। आपने कहा मेरे बच्चे को कोई उनके दोस्त जो है उसे गलत रास्ते पे ले जाए, धोखा दे, तो हर पल उसे संभालना गुरुपा, हर पल उसे संभालना, उसे गलत रास्ते पे ना जाने देना। बस आप ही उनके पिता हो। उनके पिता का सर पर से तो साया उठ गया है, लेकिन आपका हर पल हर क्षण आप मेरे बच्चों के अंग संग रहते हो मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आप ही उनको संभाल रहे हो, देख रहे हो। तो गुरुपा, आप उनको सही रास्ते पे ले जाएं, क्योंकि मैं तो यहाँ से इतनी दूर रह करके अपने बच्चों का देखभाल भी नहीं कर पाती हूँ। जो करते हो आप ही देखते हो, आप मुझे भी संभालते हो, मेरे दोनों बच्चों को भी संभालते हो। अनंतम 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 शुक्राना, मेरे सच्चे साथी हो, मेरे सच्चे हम सफ़र हो गुरुपा, आप सब कुछ आप ही हो। मेरे परमपिता परमेश्वर भी आप, मेरे मित्र भी आप, मेरे सखा भी आप, मेरे पिता भी आप, सब कुछ आप ही हो गुरुपा। यू आर माई एवरीथिंग गुरु जी। आप मेरे हेड ऑफ द फैमिली हो, मेरे परिवार के मुखिया। मेरे अंकल के जाने के बाद सब कुछ आपने संभाला है। शुक्राना मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि दान शुक्राना गुरुपा। मैं आपके चरणों में हाजिरी लगाती हूँ गुरुपा, मेरी तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। हर पल हमें ब्लेस कर रहे हो मेरे मालिक, मेरे सारे अधूरे काम आप पूरा कर रहे हो। आप जानो, आपका काम जाने, हम सबको कैसे संभालोगे। मैंने आपको पूर्ण रूप से समर्पण किया है मेरे मालिक। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना, लेकिन मैं खुद को, मेरे बच्चों को, मेरे पूरे परिवारजनों को आपके चरणों में डाल दिया है मेरे मालिक। आप जैसा चाहो करो मालिक, हम सबको बख्श दो मेरे बख्शनहार, हम सब पे करुणा करो, दया करो, सबकी लाइफ को ब्लेस करो, हम सबकी सुरक्षा हर पल करते हो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंदन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। हम सबकी सुरक्षा करने का शुक्राना, हमारा हाथ थामने का शुक्राना, हर एक पल की जो ये सांसें आपने दी उसका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा। हम सब की तरफ से आपका शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना, मेरे माता पिता की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना, मेरी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। सबको ब्लेस करना मेरे मालिक, सबको सही रास्ते पे ले जाना, उनका कैरियर उच्चतम शिखर पे जाए, अच्छे से पढ़े मेरे मालिक। आप हर पल अंग शंग छ उनके साथ में ही रहना, हर क्षण उनके साथ रहना गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक का बेअंत बेअंत शुक्राना। जितने भी शुक्राना करो गुरुपा वो कम है, क्योंकि आप हर छोटी से छोटी चीज़ों का हर पल हर क्षण आप साथ साथ हो। जहाँ मेरे सब अपनों ने साथ छोड़ा, वहाँ आपने हर पल मेरा साथ निभाया गुरु जी। शुक्राना जितना भी करूँगी ना गुरुपा वो कम है। संगत जी, गुरुपा ही वो है जिन्होंने मेरा हाथ थामा और हर पल मेरे अंग संग रहे। उन्होंने ही हमें संभाला और सही दिशा दी है। गुरुपा, आपसे अरदास करती हूँ मुझे सही रास्ते पे ले जाना, हर पल हम सबको ब्लेस करना। अब जो भी बची कुची मेरी ज़िंदगी में है, मेरे दोनों बच्चों को, मेरे माता पिता, मेरे परिवारजन, उन सबको आप ही संभालो, आप ही देखो, सही रास्ते पे ले जाओ, सब पे मेहर करो, सबके हेल्थ वेल्थ ब्लेस करो मालिक। सभी निरोगी काया हमें प्रदान करो। ये जो मेरा कष्ट है, शारीरिक कष्टों को सबको दूर करो, बच्चों के सभी शारीरिक कष्ट, ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी को दूर करो, मेरे बच्चों को हर बुरी चीज़ों से बचा के रखना। शुक्राना 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 मेरे मालिक। आप हर पल हमारी सुरक्षा करते हो पंचमुखी हनुमान के रूप में। आप साक्षात मेरे घर में विराजमान होकर के आप और पंचमुखी हनुमान जी हम सबकी सुरक्षा कर रहे हो गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, आपके सहारे हैं मालिक, आपके सिवा हमारा इस संसार में कोई नहीं है।
इसलिए हर पल का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना। मेरे सच्चे साथी बन करके हमेशा हमारे अंग संग रहना मेरे मालिक। सब पे मेहर करो, सब पे करुणा करो, सबकी झोली खुशियों से भर देना। सबको भोजन मिले, कोई भूखा ना रहे, सबको शिक्षा मिले, कोई अनपढ़ ना रहे। सब पे दया करो, सब पे करुणा करो, सब पे मेहर करो मेरे दाता। सबकी झोली में इतनी खुशियाँ भर दो कि कभी कोई दुख न, सबको अपनी संगत बना लो। मेहर करो दाता, मेहर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। संगत जी, गुरु जी अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मैं गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा। मैं अपने ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਲੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੋੜਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ ਸੋਲਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਤਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ 2024 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਇਸ 2025 ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਘਰ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਪੂਜਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ 26 ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2:15 ਵਜੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅੱਜ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲਗਭਗ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੇ ਇਕੱਲੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਛ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੋ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਾਂਚ 2 ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵੀ 2 ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਕਲਾਸ 8 ਤੱਕ ਨੇ, ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਕਲਾਸ 12 ਤੱਕ ਨੇ। ਤੇ 8 ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 9 ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ 7 ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 8 ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਫਾਈਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਕੱਲਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫੀਸ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, 4th ਟਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ, ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇੰਜੇ 7 ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਗੱਡੀ, ਬਾਈਕ, ਸਕੂਟੀ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 111 ਮਤਲਬ ਕਿ 4
2 ट्रिपल मतलब कि चार नंबर मैनू 4 वारी सब डबल मिले। 6 ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, 9 ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। 7 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਰ ਗੱਡੀ, ਹਰ ਸਕੂਟੀ, ਬਾਈਕ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਗਈ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ 5000। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰ ਨਾਲ, ਜੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਸਕੂਲੇ ਫਿਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੀ ਕਰਕੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਈਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛਿਪਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਮੈਸੇਜਸ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਸੁਣਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮੈਸੇਜਸ ਸੁਣਨ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਨਾ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਾਂਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी। जी, सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।